होगा। जो आपने तितलियों की बात की शुरुआत में, वो सबसे ज़्यादा इस समय रोहित के पेट में, क्योंकि खेले नहीं है वो कुछ समय से, रन भी नहीं बना पाए हैं। भाई पर्थ में ऐतिहासिक जीत के बाद अब कारवां टीम इंडिया का आ पहुंचा है एडिलेड, जहां पर गुलाबी गेंद से गुलाबी इम्तिहान होने वाला है टीम इंडिया का। क्या ये इम्तिहान इंडिया का ही है या ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किलें हो सकती हैं? हम करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी रन ऑर्डर में, और हमारा अड्डा यहां पर जम चुका है। हमारी पंचायत, हमारी बैठकी बस लगने वाली है। हिंदी टीम की तरफ से विशाल दीक्षित, नवनीत झा, निखिल शर्मा और दया सागर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैच से पहले कितनी ज्यादा तितलियां निकल रही हैं पिंक बॉल से पहले, विशाल। बिल्कुल। और पिंक बॉल है ही एक ऐसी चीज़। डे नाइट टेस्ट मैच, आप सारे रिजल्ट्स देखिए, खासकर जो मैच ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, शायद एक ही मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया अभी तक पिंक बॉल का अपने घर पे। और विकेट्स गिरते हैं धड़ाधड़, चाहे नई बॉल हो चाहे शाम का समय हो। तो शायद तितलियां भी गुलाबी हो चुकी होंगी अभी तक। बिल्कुल, तितलियां गुलाबी हो चुकी हैं। और जो गुलाबी मैच हारा था विशाल उन्होंने, वो भी गैबा में हारा था। एडिलेड में उनका रिकॉर्ड 100% है पिंक बॉल से। पर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अब टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों अवेलेबल है, वापसी वो करेंगे। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या ये टेंशन भी है दया कि अब कौन जाएगा बाहर? बिल्कुल। खासकर अगर जो कहा जाए पिछले मैच में जिस तरह से जीत मिली, और कहा जाता है अक्सर कि प्लेइंग 11 में अगर विनिंग 11 है तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। खासकर मतलब अच्छा कहा जा सकता है, अच्छा सिरदर्द है, मीठा सिरदर्द है। लेकिन चूंकि कप्तान खुद वापस आ रहे हैं और बहुत बल्लेबाजी क्रम में काफी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे शुभमन भी खेलते हैं, तो ये काफी बड़ा सिरदर्द है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछे कि कहाँ आप किसको खिलाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से कप्तान को जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। और कप्तान अगर चूंकि केएल राहुल इतने दिन से मतलब टेस्ट मैचों में खासकर फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जब उनको ओपन कराया गया, देखा गया दोनों अभ्यास मैच, चाहे पहले मैच से पहले जो अभ्यास मैच था या फिर जो पहले मैच के बाद दूसरा प्रधानमंत्री 11 के साथ था, उनमें काफी अच्छा खेला। टेस्ट मैच में भी काफी अच्छा खेला उनका। मैं जो ओपनिंग टेस्ट रिकॉर्ड है वो देख रहा था, वो काफी अच्छा है, मतलब जो वो नीचे खेलते उससे तो बेहतर ही है। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है, सौरव गांगुली का एग्जाम्पल्स है, कैसे उन्होंने सहवाग जब आए थे तो अपना जो एक समय वर्ल्ड का सबसे अच्छा जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी हुआ करता था सचिन के साथ, वनडे में उन्होंने खुद तोड़ा था। एक बार मैं अभी जल्दी पढ़ा था, हम लोग स्टोरी एक कर रहे थे, उसमें दिखाया गया कि जब सचिन नीचे आए, मतलब बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है पूरा। मतलब अगर लेके बैठे हो तुम आज। उन्होंने टेस्ट में भी किया, गांगुली ने टेस्ट में भी किया है। सचिन एक बार क्या हुआ, इंडिया की जल्दी जल्दी 2 या 3 विकेट गिर गए, सचिन 4 पे आते हैं अक्सर टेस्ट मैचों में, लेकिन उन्होंने सचिन को रोके रखने के लिए खुद 4 पे आया है और उनको 5 पे भेजा गया। तो ऐसा नहीं है, कप्तान ने दया दूसरों पर भी थोड़ा सा दया करो। फर्रा लेके बैठे हो, एकदम खुल गए, फ्रंट फुट पर आ गए। हम बात करेंगे उसकी भी, बैटिंग ऑर्डर की भी, लेकिन उससे पहले नवनीत ये बताओ कि बाहर कौन जाएगा। बैटिंग ऑर्डर की बात हम लोग आएंगे जरूर उसके ऊपर में, लेकिन जब रोहित और गिल आएंगे तो बाहर किसको जाना होगा? देखिए, इसके संकेत तो साफ मिल ही गए हैं, क्योंकि रोहित और गिल की जगह जिन 2 खिलाड़ियों ने बनाई थी पहले टेस्ट में, वो थे देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल। तो ये दोनों मतलब साफ, लगभग साफ तस्वीर ही है कि इन्हीं दोनों को बाहर जाना होगा, क्योंकि उनके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स थे बैटिंग ऑर्डर में, उन सबने परफॉर्म किया ही पहले टेस्ट में। तो मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल को कप्तान और खेल के लिए जगह बनानी पड़ेगी। ये दोनों सेम यही दोनों या कुछ और दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही विशाल। लेकिन अब चलिए, ये बात हो गई, जैसे सब यही कह रहे हैं। दया ने तो खैर वहां पर पहुंचा भी नहीं, उससे आगे ही निकल गया। बैटिंग ऑर्डर की बात हो गई। मुझे भी लगता है कि जुरैल और पडिक्कल सीधा सीधा रहेगा कि वो दोनों बाहर जाएंगे और वो दोनों अंदर आएंगे। लेकिन अब वो सवाल, जब आप बाहर करेंगे तो नंबर 3 पर जो खेल रहे थे पिछले मैच में पडिक्कल, और नीचे आए थे खेलने के लिए उस मैच में जुरैल, क्या करेंगे? क्या सीधे सीधे नंबर 3 पर शुभमन गिल? जी, मेरे ख्याल से शुभमन गिल का तो सीधा सीधा जवाब है कि उनका स्थान 3 नंबर पे था। ऊपर नीचे उनके क्या हो रहा था, कौन अवेलेबल था और कौन नहीं था, उसको छोड़ भी दें। अगर केवल 3 नंबर पे देखें, शुभमन गिल की जगह देवदत्त पडिक्कल थे, तो उनकी जगह तो उनको ही आना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि उनको ऊपर नीचे किया जाएगा केवल रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में खिलाने के लिए, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि ओपनिंग केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही करेंगे। उन्होंने 200 रन की लगभग या 201 की पार्टनरशिप थी उनकी दूसरी इनिंग्स में पर्थ में, बहुत अच्छे साइंस। तो टीम मैनेजमेंट शायद सोच रही हो कि इनको नहीं हिलाना चाहिए हमें। रोहित शर्मा आ रहे हैं बाहर से, तो उनको हम कहाँ अब स्लॉट करें? 3 पे तो मुझे नहीं लगता, शुभमन गिल का स्थान है वो। वार्म अप में जो कैनबेरा में हुआ उसमें रन भी बनाए शुभमन गिल में, उसी मैच में नंबर 3 पे भी आए। रोहित शर्मा उसमें नंबर 4 पे आए थे क्योंकि कोहली नहीं थे उसमें। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा फिर नीचे आएंगे, जिस तरह से हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिल रहा है, और जो पिंक बॉल का वार्म अप मैच भी हुआ 2 दिन का। तो नीचे आएंगे वो जो जगह रहेगी वो क्या देख रहे हैं आप? नंबर 4 आपने बताया कि जो वार्म अप हुआ था वहां पर आए थे PM11 के अगेंस्ट, विराट कोहली नहीं थे इसलिए। नंबर 5 पे अगर आते हैं रोहित शर्मा जैसा अज्यूम किया जा रहा है, तो क्या ये पंत के लिए बेहतर होगा? क्योंकि पंत लगातार जब से वो टेस्ट मैच में अपना स्थान उन्होंने पक्का किया है, वो नंबर 5 की जगह भी लगता है कि उनकी पक्की है। तो अगर रोहित शर्मा को आप 5 पे खिलाएंगे तो फिर पंत को 6 पर जाना होगा। तो क्या एक बैटर के लिए 2 बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान है कि हो सकता है वो मैच सिचुएशन के हिसाब से भेजें कि इस समय रोहित की ज़रूरत है जब तीसरा विकेट गिरेगा, या ऋषभ पंत की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है, मतलब 20 पे 3 हो गए हैं या 150 पे 3 हैं, और शाम का जो समय है जब पिंक बॉल के खिलाफ थोड़ी दिक्कत होती है बल्लेबाजों को, तब आपका अगर तीसरा विकेट गिरा है, तो मेरे ख्याल से शायद ये आखिर तक मतलब इसको लेके जाएं कि किसको भेजना है नंबर 5 और 6 पे। पर अगर ऋषभ पंत को हटाया गया 5 से केवल इसलिए कि रोहित को ही भेजना है, वो तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उन पे। तो आप किसको भेजेंगे विशाल, अगर 20 पे 3 हो, पिंक बॉल ट्विलाइट हो? पंत को ज्यादा बेहतर टेक्निकल मानते हैं या फिर रोहित को? टेक्निक के मामले में तो रोहित हैं, पर पंत ने अपने शॉट से भी दिखाया है कि टेक्निक, मेरे पास कॉपी बुक नहीं भी है तो क्या हुआ, रन तो मैं फिर भी बनाऊंगा। तो मतलब लेकिन यहाँ पर एक चीज में मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा कि अगर आप तकनीक या टेस्ट की बात करें, और खास तौर से जो दया का सवाल था, वो पिंक बॉल और जिस वक्त दिन और रात मिल रहे हो, दिन और रात यानी शाम का वो समय हो, ट्वाइलाइट का टाइम हो, गेंद जब ज्यादा सीम होगी विशाल, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन रोहित के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है सीम मूवमेंट पर वो थोड़ा सा फंसते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भले ही दूसरे और तीसरे टेस्ट में सीम नहीं हो रही थी उतनी बॉल, पहले टेस्ट में हो रही थी, लेकिन उन्होंने रन तो ज़्यादा नहीं बनाए, केवल एक बार 20 से ज़्यादा बना पाए थे वो, जब 52 बनाए थे बेंगलोर में। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जो आपने तितलियों की बात की शुरुआत में, वो सबसे ज़्यादा इस समय रोहित के ही होगी, रोहित के पेट में, क्योंकि खेले नहीं है वो कुछ समय से, रन भी नहीं बना पाए हैं, तो उनको लग रहा होगा चलिए ओपनिंग पार्टनरशिप तो कंटिन्यू करने दीजिए राहुल और जायसवाल को, मैं नीचे आता हूँ। अब 20 पे 3 अगर हो जाएं तो सीमिंग कंडीशंस में मैं तो फिर भी रोहित को ही कहूंगा भेजने के लिए। बस दया, कॉम्स उस वक्त तुम अपने हाथ में मत रखना। अगर रखोगे तो 20 पे 3 वो जो चांसेस है वो बढ़ते चले जाएंगे। वो उस वक्त राजन, नवनीत या निखिल को दे देना। निखिल, अगर ये सिचुएशन होती है, और अगर एक जो आंकड़ा हम देखें वो ये भी बताता है कि रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी तक अपना टेस्ट करियर में 42.77 की औसत से रन बनाए, लेकिन नंबर 4 से 7 की पोजीशन पर भी उनकी औसत वही रहती है, 42.22। ज्यादा परिवर्तन नहीं है। 3 शतक वहां पर भी है, 9 शतक वहां पर भी है। शुरुआत में वो वहीं पर खेलते थे, यानी उनके लिए कुछ ज्यादा चेंज करना नहीं होगा। देखिए, क्योंकि वो पहले एज ए मेंबर टीम में थे, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते आए थे, उनका कैरियर जो बना वो ओपनर के तौर पर ही बना है। और थोड़ा सा मैं अलग जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट है। अगर आप देखें तो इसमें जो कमिटमेंट होता है, टाइम टू टाइम होता है, सेशन तक सेशन होता है कि हमें किस तरह से रन आगे बढ़ाने हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित ज्यादा केएल राहुल की डिफेंसिव इस पहले टेस्ट में बहुत अच्छी रही थी। हमें पता है कि वो अपना विकेट बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हैं तो मुझे लगता है हमें वो जो पहला सेशन है 1 घंटा छोड़ के बाद में हमें तेजी से रन बनाने होंगे, और वो रोहित और यशस्वी दोनों अच्छी तरह से करना जानते हैं। और एक बार अगर ये साझेदारी अच्छी बन गई है और शाम का समय आया, तो एक आध विकेट भी अगर गिर गया तो उसमें फिर हम सेटिंग के हिसाब से भेज सकते हैं कि अगर पंत को बचा के रखना है, हमें स्विमिंग सिचुएशन है, फ्लड लाइट जल गई है, तो हम केएल राहुल को वहां पे यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि वो विकेट अपना बचा के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को यहाँ पे ओपन ही करना चाहिए, जो उनका मेन
रोल है, और केवल पिंक बॉल टेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पास 3 टेस्ट और बचे हैं, हमें ये टेस्ट के साथ आगे भी वो जीतने ही होंगे। तो रोहित को जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ओपन के रोल पे ही आएगा, ऐसा नहीं कि अभी इनकी बीच में अच्छी साझेदारी हुई है तो उन्हें ही करने दिया जाए। लेकिन ये नाइंसाफी नहीं हो जाएगी नवनीत, जैसा निखिल बता रहे हैं केएल राहुल के साथ, भाई उनको आप हर जगह यूज कराते हैं, जैसी सिचुएशन रहती है जहां रहती है, आज आपको कीपिंग करना है मैं तैयार हूं, आज आपको मिडिल ऑर्डर में खेलना है मैं तैयार हूं, आज आपको ओपन करना है मैं तैयार हूं। और जब हर चीज में वो अच्छा करते हैं तो ठीक अगली पारी में अगर आप उनको फिर उस पोजीशन से हटा दें तो क्या ये उनके लिए नाइंसाफी नहीं होगी? निखिल का जो पॉइंट है एक्चुअली मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, नवनीत हमारे टीम का केएल राहुल है कहीं भी। देखिए, ये जो खासियत है वो वही खासियत केएल राहुल को केएल राहुल बनाती है। मैं निखिल से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि जो शाम का समय रहेगा, जब बॉल शरारत करेगी, जब गेंद शरारत करेगी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बढ़िया बैट्समैन इंडिया के पास जो वो केएल राहुल ही है। उस परिस्थिति को वो बहुत बढ़िया से संभाल सकते हैं। केएल राहुल को मैं मिडिल ऑर्डर में रखने का इसलिए भी पक्षधर हूँ क्योंकि जो टेल के साथ जो खेलने की ये खूबी है ना, वो केएल राहुल के पास बहुत अच्छी है, क्योंकि हम वैसी स्थिति लेकर के चल रहे हैं कि जब बैटिंग अच्छी हो रही होगी, लेकिन जब कोलैप्स आएगा तब वहां पे केएल राहुल टेल के साथ बहुत अच्छा खेल सकते हैं रोहित शर्मा के मुकाबले में। वहां पे उनके पास, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया, अगर हम लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका भी जाएं, जो सेंचुरियन में उन्होंने जो शतक लगाया था उसमें टेल के साथ उन्होंने साझेदारी की थी, सिराज और बाकी सारे टेलेंडर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल वहां के लिए एक बहुत अच्छे विकल्प है। अगर लेकिन अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो कहीं ना कहीं इस सीरीज से पहले भी एक संकेत मिल चुका था कि केएल राहुल ओपन कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्हें प्रैक्टिस मैच के लिए पहले भेजा गया और वहां पे उन्होंने पारी की शुरुआत की, लेकिन अगर आप बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल की जगह अभी के हिसाब से मुझे मिडिल ऑर्डर में ही सही दिख रही है, क्योंकि अगर वहां पे स्थिति बिगड़ेगी तो केएल राहुल से अच्छा विकल्प नहीं है वहां पे संभालने की। तो कहीं ना कहीं, और जिस टाइम पे अगर बैटिंग आ रही है तो वहां पे केएल राहुल की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास लेकिन रिसेंट फॉर्म में मुझे तो ये कहने के लिए मजबूर करता है कि रोहित शर्मा फिलहाल अगर नई गेंद के सामने ना आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखें, बैंगलोर में हमने देखा था जब 46 पर इंडिया ऑल आउट हुई थी, वहां पर भी क्या स्थिति थी। इसके अलावा जो PM11 के खिलाफ मुकाबला हुआ था विशाल, वहां पर भी रोहित कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अंदाज में नहीं नजर आए। 11 गेंदों का सामना किया उन्होंने, और आउट कहां होते हैं? स्लिप में होते हैं, वही स्विमिंग गेंद के ऊपर में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इस प्रोग्राम के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद रोहित के लिए सेफर साइड मिडिल ऑर्डर ही रहेगा। जी, ये हालांकि मुझे खुद भी, मैं आपसे सहमत तो हूँ, लेकिन मुझे खुद भी ये अजीब बात लग रही है, क्योंकि मान लीजिए पहले टेस्ट में रोहित अवेलेबल होते, तब हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। राइट। तब ये 100% होता है कि रोहित, चाहे वो कितने कम रन बना के आ रहे हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, घर पे ही रोहित और यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते। पहले टेस्ट में वो थे नहीं, और दूसरी पारी में केएल राहुल ने अच्छे रन बनाए, जायसवाल ने तो बनाया ही शतक। तब हम एक पारी की वजह से सोच रहे हैं कि अब रोहित को नीचे आना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत था कैनबेरा में 2 दिन के मैच में, जब रोहित खुद नीचे आए, तब हम लोगों को सबको लगने लगा है तब से कि वो नीचे ही आएंगे। हो सकता है उसका एक कारण ये हो कि कॉन्फिडेंस कम हो रन ना बनाने की वजह से। मूविंग बॉल के खिलाफ मैं उतने सवाल तो नहीं उठा पाऊंगा रोहित पे, क्योंकि अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं, जो कि इतने सालों से बनाते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर दें। आप फिर भी बैक करेंगे अपने आप को एक सीनियर बल्लेबाज होने के नाते कि मैं फिर भी रन बनाऊंगा। और ओपनिंग में अक्सर आप आउट हो भी जाते हैं नई बॉल के खिलाफ, वो कोई इतना बड़ा कोई ऐसा पाप नहीं है। पर एक मैच की वजह से अब लग तो यही रहा है कि रोहित नीचे आएंगे और शायद वहीं उनको कॉन्फिडेंस मिले। पर निखिल की बात एक बहुत अच्छी है कि इसके बाद भी 3 टेस्ट मैच और हैं, तो क्या उन सब में राहुल ओपनिंग करते रहेंगे, रोहित नीचे आएंगे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। ये निखिल के साथ साथ दीपदास गुप्ता ने भी बहुत अच्छी बात ये रखी है कि सिचुएशन अभी डिमांड कर रही है कि शायद पिंक बॉल में राहुल को ओपन किया जाए या टॉप 3 में वो खेले। पर इंडिया को कहीं ना कहीं आने वाले 10 टेस्ट पर भी नजर रखना होगा, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है और इंग्लैंड में जाके 5 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है विशाल, आपने भी बोला। आखिर में चलते चलते दया कुछ और चीज, क्योंकि निखिल और नवनीत तो भाई दोनों हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि ओपन करना चाहिए रोहित को ही। मैं नहीं हूं, मैं और विशाल मिडिल ऑर्डर का पक्षधर।
मैं तो सबसे पहले मैं ही बता दिया था कि ओपन फ्रंट फुट पकड़ने के राहुल को साथ करना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो विशाल ने कहा उससे मैं सहमत हूँ। पंत और रोहित 5 और 6 के लिए थोड़ा सा ये करेंगे। ऐसा नहीं है पंत नंबर 5 पे ही हमेशा खेले हैं, उनका 6 और 7 रहता है हमें पहले, अगर वो चोट से पहले की बात की जाए तो वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। इवन हमने देखा इंडिया में जब मैचेस होते हैं कई बार लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया जाता है। बाकी तो मुझे लगता था कि सेकेंड इनिंग में जिस तरह से पहले टेस्ट के राणा ने गेंदबाजी की थी उनको शायद बाहर किया जा सकता है, प्रसिद्ध को अतिरिक्त उछाल की वजह से या आकाशदीप को उनके फॉर्म की वजह से जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था घरेलू टेस्ट मैच में उनको लाया जा सकता था। एक बदलाव मैं देख रहा था, बट जिस तरह से उन्होंने अभ्यास मैच में गेंदबाजी की उसके बाद तो मुझे लग रहा है कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो 2 चेंजेस यही हैं, और जो बल्लेबाजी क्रम मतलब मुझे लग रहा है यही रहेगा कि रोहित मिडिल ऑर्डर में 5 या 6 पे आए और राहुल ओपन करें, और गिल अपनी तरह से जिस तरह से नंबर 3 पे खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से पुजारा के जाने के बाद वो खेलेंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसी उम्मीद हमें भी है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा के लिए जो सही पोजीशन है वो ओपनिंग ही है, या मिडिल ऑर्डर में टीम अगर डिमांड कर रही है तो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए आप आ सकते हैं, या ये टेम्पररी है? ये तमाम चीजें आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया, विशाल, नवनीत, निखिल, दया। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो रन ऑर्डर हिंदी।